Namaskar, good evening to the viewers of Pandit Ravi Shankar Music Foundation. Once again, we are here to the show Reflections, celebrating the 100 years of Bharat Ratna Pandit Ravi Shankar ji. Friends, let me remind you, today is also the birth anniversary of legendary sitar maestro Ustad Vilayat Khan Sahab. It is his 92nd birth anniversary. And also today we lost one of our gems in the history, that is Firaq Gorakhpuri Sahab. Today is his death anniversary. Uh, Now to begin with the show of today, Pandit ji used to say, in the holy city of Banaras, sound is everywhere. In other words, that is in Thet Banarsi words, we can say that मैं चाय कहूँ तुम पान समझना, मैं नशा कहूँ तुम भांग समझना, मैं शुद्ध कहूँ तुम गंगा स्नान समझना, मैं राग कहूँ तुम शमशान समझना, मैं प्यार कहूँ तुम इजहार समझना, मैं देव कहूँ तुम महादेव समझना, मैं दूध कहूँ तुम गोरस समझना, मैं पारस कहूँ तुम बनारस समझना, बनारस तेरे रंग हजार। उन्हीं में से एक सुरमई रंग है जिनका नाम है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी, the two gems of Banaras Gharana, Padma Bhushan, Pandit Rajan Sajan Mishra ji. I welcome both of them to the show and feel honored to have them in our show. So on behalf of Pandit Ravi Shankar Music Foundation, I welcome Pandit Rajan and Pandit Sajan Mishra ji. नमस्कार। अंकल, दोनों लोगों को मेरा सादर चरण स्पर्श। कैसे हैं अंकल? खुश रहिए, बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? आप सब, आपका आशीर्वाद है अंकल, सब आप लोग का आशीर्वाद है। एंड टू द व्यूअर्स वी कैन से दैट साजन अंकल की इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी इस शो में आए, हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। सो लव, अभी सो मच लव यू साजन अंकल। थैंक यू, थैंक यू। तबीयत ठीक है, सिर्फ दांत की वजह से थोड़ा हाँ, दांत की प्रॉब्लम। वजह से आप जो बोले, जी जी जी। ठीक है। एंड टू वेलकम टू द शो गौरव मजुमदार जी, सीनियर मोस्ट disciple of Pandit Ravi Shankar ji, to have in our show. Gaurav da नमस्कार। थैंक यू भैया, हमारा प्रणाम आपको। खुश रहो गौरव। वाह, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं यार। अभी तुमको देख के बहुत आनंद आ रहा है। आप लोग अच्छा, हमको देख के नहीं आया अंकल, हमको देख के नहीं आया आनंद, अब कहना सबको चाह देख रहे के हैं। आया, और पंडित जी के सेंटनरी ईयर में हम लोग भाग ले रहे हैं, इसका आनंद है हमको। बहुत। तो आज दादा, ओवर टू यू टू स्टार्ट दिस शो। थैंक यू। आज महान सितार वादक उस्ताद विलायत खान साहब का जन्म शताब्दी है। उनका आज 92nd बर्थडे है, तो आज उनसे कार्यक्रम शुरू करते हैं। उनके बारे में थोड़ा दो शब्द आप बोलिए। आप लोग का तो इतना पुराना संबंध रहा है, उनका संबंध रहा है बनारस के साथ और आप लोगों के साथ, तो उस्ताद विलायत खान साहब जी को याद करते हैं आज उनका बर्थडे पे। उस्ताद विलायत खान साहब एक अद्भुत कलाकार थे, और उनसे हम लोगों का जो संपर्क था बहुत सालों का था, और हम लोगों को बड़ा प्यार और स्नेह मिला उनसे। और वो जब एक बार बनारस में बजा रहे थे तो स्टेज से उन्होंने कहा था कि हमारे अब्बा हुजूर ने कहा कि बनारस जाओगे तो वहाँ खराद की मशीन है, जब खराद पे चढ़ के आओगे तब हम समझेंगे कि कुछ किया तुमने। अरे, तो ये बातें उनसे बहुत हम लोग सुनते थे। और पंडित शांता प्रसाद जी जब गुजरे थे तो उस समय हम लोग विलायत खान साहब के साथ जर्मनी में थे, और उनको इतना दुख हुआ इस बात का, इतना अफसोस हुआ दिल में, तो हम लोगों से बोलने लगी कि भैया, शांता भैया हमारा चला गया। ऐसा तबला वादक जो मुलायम बजाता था तो लगता था कि ख्वाबों में तबला बज रहा है, और जब जोर से बजाता था तो गाना बजाना मुश्किल हो जाता था। तो ये उनके कहे हुए शब्द हैं, और सदगुरु जी के यहाँ बहुत बार हमारी उनकी
मुलाकातें हुई, साथ में गाना बजाना हुआ, बहुत बहुत उनका आशीर्वाद प्यार मिला हम लोगों को। बिल्कुल। बनारस में ऐसा क्या है भैया कि जहां भी आप जाएं वहां एक पवित्र एक भावना दिल में उत्पत्ति होती है। और इतने सारे कलाकार, मैं पहले जब भी जाता था हेमांगना गुरुजी के वहां, हम एक दिन जरूर जाके वहां किशन महाराज जी के यहाँ शांत पे, वो कुछ है वहां के हवा में, वहां के मिट्टी में। हम आज का जो सफर है, जो हम पंडित रविशंकर जी को याद करेंगे, बनारस से हम लोग शुरू करते हैं, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी जरूर। हाँ, शुरू एक तो करें बनारस से। जी तो साजन भाई कुछ बताने वाले हैं। जी जरूर जरूर। देखिए क्या है कि एक तो वो शिव की नगरी है, गंगा की नगरी है, और उत्तरवाहिनी गंगा वहाँ बहती हैं जो कि हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ उत्तरवाहिनी हो जाती हैं गंगा। तो वो बड़ा अद्भुत स्थान है। तीनों त्रिलोक से न्यारी क्या काशी, ऐसा बोला गया है। और संयोग की बात है कि पंडित रविशंकर जी का जन्म स्थान भी काशी ही है, बनारस है, और हम लोगों का भी जन्म स्थान है। और वहाँ ऐसे बड़े बड़े कलाकारों का जन्म हुआ, और पूरे हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ के जो भी विद्वान हुए वो सभी वहाँ आए, और वहाँ का वातावरण देख के सम्मोहित हो गए और वहीं रुक गए। तो वहाँ एक जो गंगा जमुनी तहजीब ये डेवलप हुई, तो वो गाने बजाने में भी डेवलप हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे सहजता बहुत है, सिंप्लिसिटी बहुत है, बहुत लोग सरल हैं, बहुत सहज हैं। और उस जमाने में जब पंडित जी का जमाना था, पंडित किशन महाराज जी, पंडित शांता प्रसाद जी, हमारे चाचा जी पंडित गोपाल मिश्रा जी पिताजी, तो पंडित जी एक फेस्टिवल वहाँ शुरू किए थे, रिम्पा फेस्टिवल। और रिम्पा फेस्टिवल इतना बड़ा फेस्टिवल बन गया था, इतना बड़ा फेस्टिवल बन गया था कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा कलाकार नहीं था जो उस फेस्टिवल में पंडित जी के निमंत्रण पे नहीं आता था। हम लोगों को भी गाने का एक बार सौभाग्य मिला। ये रही उनका स्नेह, आशीर्वाद ये रहा। सबसे पहली बार उन्होंने हम लोगों को 1971 या 72 में संकट मोचन में उनका बर्थडे था, तो वो आए थे दर्शन करने पंडित जी। वो फोटोग्राफ भी है, कभी आपको शेयर करेंगे। जी जी और हम लोग का कार्यक्रम खत्म हो रहा था, सुबह का भोर का समय था, करीब 5:30-6 बजा था। और महंत जी बैठे थे वहाँ, पंडित अमरनाथ जी बैठे हुए थे, और सभी लोग बैठे हुए थे, पिताजी कमल मिश्रा जी, बहुत सारे कलाकार बैठे हुए थे। तो अचानक पंडित जी आए दर्शन करने, और हम लोग का कार्यक्रम खत्म हो रहा था, तो वो एकदम से मूव करके हम लोगों की तरफ आए। बोले भाई अब हम आए हैं सुनने आप लोगों को, तो आप लोग खड़े हो गए। तो हम लोगों ने उनका प्रणाम किया उनको। बोले हम तो बिना सुने जाएंगे नहीं। फिर वो बैठे, फिर हम लोगों ने गाया, 1.5 घंटा गाया, और हाँ वो स्टेज पर बैठ के सुने, आशीर्वाद दिए। और फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स में हम लोग आते जाते रहते थे, उनका आशीर्वाद मिलता था। फिर उन्होंने हम लोगों को नेताजी स्टेडियम में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ रिम्पा का, उन्होंने कहा आप लोगों को गाना है, हम लोगों ने गाया, उनका आशीर्वाद मिला। फिर दुर्गापुर में, फिर ऐसे ही यहाँ श्री फोर्ट में उदय उत्सव उन्होंने किया, जी तो उसमें हम लोगों का सौभाग्य हुआ। और उनका और दुर्गापुर की बात मैं बताऊं। जी जी दुर्गापुर में अचानक से हमारे कमरे में आ गए। हम लोग एक दिन पहले पहुंचे थे प्रोग्राम के, तो बोले कि ऐसा है कि आप लोग पहले मैं बजा लूँगा, फिर आप लोग गाएंगे। तो हमने कहा कि ये तो संभव ही नहीं है पंडित जी, ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी तरह से। बोले नहीं नहीं, मैं आज्ञा दे रहा हूँ। ऐसा है कि दूसरे दिन सवेरे मेरा शांति निकेतन में प्रोग्राम है, तो इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा, तो आप लोग जो है हमारे बाद बैठ के गाइएगा। तो हमने कहा कि ये तो बहुत ही बड़ा मुसीबत आपने पैदा कर दिया। बोले नहीं, हमारा आशीर्वाद है, आप लोग ज़रूर अच्छा गाएंगे। तो ऐसा ही हुआ। पंडित जी पहले बजा के चले गए कलकत्ता,
लेकिन उनका आशीर्वाद रिम्पा में, बनारस में, कलकत्ता में, हर जगह उनका बड़ा बड़ा आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। इवन उनके बर्थडे पे हम लोग सैन डियागो में सैन जाके डियागो में जाके घर पे गाना गाए। और सबसे पहला जो उनका अपना ऑटोबायोग्राफी है रागमाला, रागमाला, उन्होंने हम लोगों को दिया। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग से बहुत प्यार करते थे। इवन वो जब भी मिलते थे तो दो ही शब्द वो बोलते थे बनारसी में, का हो सब ठीक हो बनारस में, और गोदौलिया का का हाल चाल हो, कब्रचौरा का का हाल चाल हो, और हनुमान जी कैसे हुवन, महादेव जी कैसे हुवन, हरिशंकर जी कैसे हुवन, जो वहाँ के कलाकार हमारे पिताजी महादेव चचा पंडित हरिशंकर मिश्र जी। तो इतने लोगों के बारे में वो बनारसी शब्द में बोलते थे। तो कहने का मतलब ये है कि इतना दुनिया देखा उन्होंने, इतना बरसों बाद बनारस को छोड़ने के बाद भी वो शब्द उनके जेहन में है था, और वो उस चीज को उस तरीके से बोलते थे, उस लहजे से बोलते थे जैसे कोई बनारसी बोल रहा है। हरदम हरदम। और मैं आपको सच बताऊं, जब शुरू में मैं उनके पास आया, हम लोग साल में एक बार, कम से कम एक बार हेमांगना जाते थे बनारस वहां रहने। बिल्कुल। तो वो हमको बोले कि हम लोग काशी जाएंगे। मैं सच बताऊं, मुझे काफी दिन तक समझ भी नहीं आया कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि काशी का नाम हम लोग भूल गए। हम लोग बनारस बोलते हैं, वाराणसी बोलते हैं, ठीक बात, ठीक बात। लेकिन वो अंत तक उसको काशी ही बोलते थे। वो कभी उन्होंने बनारस नहीं बोला। बिल्कुल बिल्कुल। काशी, हम काशी जा रहे हैं। और इतना मगन से जाते थे और इतना उनको प्यार था काशी से। वहां जाके रहना, हेमांगना कितना प्यार से, आप लोगों ने तो देखा है वो घर, बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर था वो घर में। जैसे ही घुसते थे लगता था शायद स्वर्ग लोक में आ गए हैं, ऐसा उन्होंने वहां माहौल बनाया था। ठीक बात है। बिल्कुल। और आज मैं आपको बताऊं, सुकन्या जी का आज सुबह से कई बार फोन आया, अभी मैसेज आया, वो वेट कर रही थी वहां पे। तो उन्होंने बोला हमारे तरफ से जरूर उनको बोलिए, और वो देख रही हैं हमारा कार्यक्रम। अरे हमारा नमस्कार उनको, नमस्कार। बहुत और बहुत नमस्कार। वो काफी काफी सारे वो इंसिडेंट्स, और गुरुजी बहुत बहुत प्यार करते थे आप लोगों को। आपका गायन, आपका काम, आप लोग इतना इतना हरदम हरदम आप लोग के बारे में बहुत बोलते थे, बहुत बोलते थे हम लोगों को। हम लोग बड़े लकी हैं कि यहाँ जो अपने दिल्ली में जी चाणक्यपुरी में जो इंस्टीट्यूट है, जी वहाँ पे भी हम लोगों को कई बार बुलाए खाना खिलाने के लिए। जी और इवन आप सब लोग रियाज वाज करते थे तो फिर बाद में आप सबको रेस्ट दे के हम लोग को ले जाते थे कमरे में, और सुकन्या जी हम लोग बैठ के जोक सुनाते थे उनको। उनको पूछते थे जोक्स, कुछ नया है कि नहीं, बताइए। हाँ। और फिर मजे की बात यह है कि वो बोलते थे कि खूब अच्छे अच्छे जोक सुनाइए, इसमें आप लोग हेजिटेट मत होइए। और फिर उसको वो ट्रांसलेट करके सुकन्या जी को सुनाते थे। तो ये एक बड़ापन है, ये बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े हम लोगों के पिता चाचा के समान व्यक्ति से हर चीज को लेना, तो ये बहुत बड़े लोग थे, वो बड़े लोग ही कर सकते थे। आपका एक जो मुझे बहुत जानने का मन करता है भैया, राजन भैया, साजन भैया, दोनों के लिए ये प्रश्न है, पहली बार कब आप लोगों ने उनको सुना, उनके बारे में सुना, और आप कब कब पहली बार उनसे रूबरू हुए आप? हम लोग सबसे पहले उनको सुने संगीत परिषद बनारस में जो कॉन्फ्रेंस होता था, जी वो 5-6 दिन का होता था उस जमाने में। उसके बाद ललित कॉन्फ्रेंस भी होना शुरू हुआ। जी। तो संगीत परिषद में सबसे पहले हमने उनको सुना था। कौन सा सन था ये? वो 61-62 ऐसा कुछ। बहुत बहुत, हाँ। तो उसमें जो है दरबारी बजाया था पंडित जी ने, और हम लोग की उम्र तो बहुत छोटी थी उस समय। फिर भी उस दरबारी से ऐसा लगा कि जैसे हमको दरबारी का नशा हो गया है। हाँ। वो दिलो दिमाग पे दरबारी जो है महीनों तक गूंजता रहा, ऐसा उसका आलाप हुआ था। और साथ में पंडित किशन महाराज जी थे तबले पे। ओह, तो वो कार्यक्रम जो है कभी भी हम भूल नहीं सकते हैं।
उसके बाद तो बहुत बार यहाँ मॉडर्न स्कूल में, शंकरलाल फेस्टिवल में, और फिर लंदन में भी आनंदी कल्याण अभी तक याद है हमको। उनके बजाए हुए हर चीज़ जो है इतनी प्योरिटी के साथ और इतना डिवाइन होता था कि उसमें डिविनिटी जो है एक पहले ही सुर से डिवाइन सुर लग जाता था। ये उनकी एक बड़ी विशेषता थी कि वो संगीत से अपने पूजा करते थे। बिल्कुल। और वो जो अभी कॉम्बिनेशन आपने बोला, पंडित रविशंकर जी, पंडित किशन महाराज जी, ये दोनों जब साथ में बैठते थे हाँ, तो गुरुजी हमको बोलते थे कि वो कुछ लोग आते थे हॉल में देखने के लिए इन दोनों को, बिल्कुल। और कुछ लोग आते थे सुनने के लिए, कुछ लोग आते थे दोनों, सुनने भी देखने भी। आपको बिल्कुल। याद होगा श्री फोर्ट में पहले जी पंडित शिव कुमार शर्मा जी और जाकिर भाई बजाए, जी उसके बाद पंडित जी का कार्यक्रम था पंडित किशन महाराज जी के साथ में, जी जी याद होगा आपको। जी 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 तो जब पंडित जी और किशन महाराज जी दोनों हाथ पकड़ के अंदर आए तो पंडित जी माइक पे गए और बोले, भाई एक जमाना हमारा किशन का भी हुआ करता था, हाँ, आज जैसे जाकिर का है तो हम लोग को भी देखने लोग आते थे। तो जाकिर भाई बिल्कुल पैर पे गिरे, बोले पंडित जी आप लोगों को अभी भी लोग देखने आते हैं, अभी भी देख रहे हैं। आप मुझे क्यों ऐसा शर्मिंदा कर रहे हैं। तो इतना खूबसूरत पेयर था उनका, हाँ 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 और इतना मतलब कि एक प्रोग्राम का पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाता था जब ये दोनों लोग साथ होते थे। और मज़े की बात यह है कि हर आर्टिस्ट के साथ पंडित जी का जो एक मूड होता था, जैसे उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब के साथ बजाते थे तो एक अलग मूड होता था, पंडित किशन महाराज जी के साथ बजाते थे या अन्य तबला वादकों के साथ में, तो एक जो इंटरनल वो जो एक्सचेंज होता था या वेब मिलता था वो देखने लायक हुआ करता था। यहाँ शंकरलाल फेस्टिवल में उन्होंने एक बार श्री बजाया था, वो आज तक हम लोगों को याद है, पंडित दुर्गालाल जी भी साथ में बैठे थे, ऐसा श्री नहीं सुना हम लोगों ने। और वो झपताल उनका ठेका था, और झपताल का जब वो धी ना धी ये लगा है तो आंखों से आंसू गिर गया। हो। तो ऐसे पूजनीय लोग और ऐसे युग पुरुष हुए, ये संत लोग हुए हैं, ये साक्षात ब्रह्मांड से उतरे हुए कलाकार थे, और हम लोगों का सौभाग्य हुआ उनका दर्शन प्राप्त करने का, उनके सानिध्य में बैठने का। हाँ हाँ हाँ। मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, इस पे थोड़ा हमको बताएं। एज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक मैं पूछ रहा हूँ कि उनका जो राग होता था, यमन बजाएं या भैरव बजाएं या आनंदी कल्याण जैसे आपने बोला दरबारी, उसी तरीके से ताल, मान लीजिए तीन ताल बजा रहे या छपताल, धमार, हर एक राग अलग लगता था, हर एक ताल अलग लगता था। ऐसा क्यों था कि लगता नहीं था कि एक दूसरे में इसका आइडिया यहाँ लगा दिया या उसका यहाँ, हर एक राग का शक्ल अलग, हर एक ताल का शक्ल अलग, राग के हिसाब से ताल और उसका लय कैसे होगा, ये मुझे हरदम हरदम मेरे सोच में आता है। आप लोग गुणी लोग हैं, आपका हम बहुत सुनते हैं, आप लोग इसमें थोड़ा हमको थोड़ा इसमें प्रकाश डालिए। देखिए, जो भी कलाकार स्पॉन्टेनियस होता है और ह्यूमरस होता है, उसके गाने बजाने में हमेशा विविध प्रकार आपको नजर आएंगे। तो ह्यूमर जो था पंडित जी के साथ, वो ह्यूमर को इतना पसंद करते थे और इतने स्पॉन्टेनियस थे कि किसी कोई भी तबला वादक हो, कैसा भी एटमॉस्फेयर हो, वो उनका तुरंत वो चेंज हो जाता था। हमें याद है नेताजी स्टेडियम में जी 16,000 ऑडियंस थी, जिसमें से कि 2-3 हजार लोग टिकट नहीं मिला था, बाहर मारपीट कर रहे थे। ओफो। मतलब उनको अंदर घुसने को नहीं मिला। तो हम लोग तो पहला आइटम हमारा था, और हमारे साथ श्यामल बोस जी तबले पे थे और कुमार भाई के भाई जयंत बोस ये हारमोनियम पे थे। ये 81 की बात बता रहा हूँ मैं।
तो पंडित जी जब एंट्री लिए तो हम लोग ग्रीन रूम में बैठे हुए थे, तो बोले क्या गा रहे हैं आप लोग? हमने कहा पंडित जी हम लोग पूरिया सोचे हैं। बोले अरे पूरिया तो मैं भी सोच के आया था। कोई बात नहीं, तुम लोग पूरिया गा लो, मैं कुछ और बजा लूँगा। तो ऐसी व्यवस्था उन्होंने करवाई थी वहाँ पे कि वो तो गोल ऑडिटोरियम है, जी जी। तो स्टेडियम है, नेताजी स्टेडियम है, तो उसमें 16,000 की कैपेसिटी थी सीटों की, लेकिन स्टेज इतना बड़ा बना था जिसमें 2,000 कलाकार कलकत्ता के सब स्टेज पे बैठे थे। ओफो। वो नज़ारा हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो वो बैठ के लोग सुन रहे थे, और जब पंडित जी का वादन शुरू हुआ तो हम लोग भी वहाँ बैठ के सुना। और उसके बाद जब उनका प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो वो जिधर खड़े हो रहे हैं वहाँ लोग उनके नाम का जाप कर रहे हैं, ताली बजा रहे। तो पीछे के लोग बोल रहे हैं कि ए दिगे ए दिगे। तो वो पीछे पूरा घूम के, वो चारों तरफ घूम घूम के दर्शन दे रहे हैं और लोग ताली बजा रहे हैं और उनका जयकार कर रहे हैं। और उसके बाद जब उनको निकालना हुआ हॉल से, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, करीब 50-60 पुलिस वाले डंडा अपना जो था ना उसकी जी। छतरी बनाए, तब उनको उस छतरी में लेके बाहर निकले गाड़ी तक। ऐसा प्रेम था हाँ हाँ हाँ। ऑडियंस का। ऐसा प्रेम कौन कमाएगा? कौन कमाएगा? जो प्रेम देगा वही कमाएगा ना। हाँ, हाँ, उनको देखने के लिए, उनको छूने के लिए लोग लालायित होते थे कि हम कम से कम उनका ऐसे खाली टच कर लें उनको। बिल्कुल। तो वो नज़ारा हम लोगों ने देखा है उस जमाने में। हाँ, हाँ, और हाँ। वो जो जो आपने कहा कि अलग अलग जो उनका ताल का, राग का, उसका यही आंसर है, जी। स्पॉन्टेनिटी, प्रेम और ह्यूमर। अंदर सहजता होगा तो वो हर बार हर राग को अलग अलग अंदाज से देख सकता है। ये मेरा अपना अनुभव है। जी जी। और आपका अनुभव में अभी 2 दिन पहले हम आपका रामदासी मल्हार का क्लिप सुन रहे थे। अरे वाह। थोड़ा सा, क्या बात है, मतलब हम तो आप लोगों को सुनते ही हैं क्योंकि उसमें फिर सीखने को मिलता है। राजत भैया, साजन भैया, मैं अरे भैया खुश सच बताऊं। रहिए आप लोग। और आप लोगों को, अच्छा, सुकन्या जी लंदन से लिख रही हैं हाँ। कि थोड़ा आप लोगों से थोड़ा गुरुजी का तिलक श्याम सुनना चाहेंगी वो। अरे। आपने एक बार गाया था, मुझे अभी भी याद है। हम्म। तिलक शाम पे तो हमने एक भजन बनाया था, जी जी और उनकी ही बनाई हुई रचना थी, पंडित जी की। जी जी उसका पूरा अस्थाई अंतरा तो हमें याद नहीं था, जी जी लेकिन एक बार अहमदाबाद में हमने गाया था उसको। जी जी। जरा सा लगाना स्वरांश बाबू। सा सा। मैं लगाऊं यहाँ पे, मैं लगाऊं? नहीं, यहाँ से लगा देंगे। जी जी जी। उसको बंद कर वो दो, सुरमंडल बंद कर दो, खाली सा लगा दो, पंचम लगा दो। हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है। हीरे नाय, हीनो, रे नाय, रे रे नाय, हे रे रे नाय, रे रे नाय, रे नाय, रे रे नाय, रे रे नो। क्या रचना किया है उन्होंने! शब्द रचना भी उन्हीं का ही है, पंडित जी का ही है। तिलक लगायो प्यारे श्याम श्याम,
तिलक लगायो प्यारे श्याम। जहाँ श्याम कल्याण आ रहा है वहीं श्याम शब्द आ रहा है, ये सोच देखिए। और ये तिलक लगायो प्यारे श्याम को, और जहाँ पे तिलक वहां पे तिलक का मोद आ रहा वहां है। तिलक का मोद आ रहा है। क्या बात है। ये गुणियों की बातें हैं, ये गुणी लोग कर सकते हैं। आहाहाहा। तिलक लगायो प्यारे श्याम, श्याम को तिलक लगायो प्यार। इस राग में एक फिल्म का गाना भी बनाया था पंडित जी ने, आपको याद है वो कौन सा गाना है? जाने कैसे सपनों में। हाँ। तो बड़े भैया दुर्लभ लोग थे। थोड़ा थोड़ा सुना दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा सुना दूं क्या? जो भी आप इतना जो भी कुछ आप उसका थोड़ा आलाप या उसका थोड़ा गाना थोड़ा। तानपुरा सुनाई दे रहा है? जी एकदम आ रहा है। तिलक लगा जो प्यारे श्याम, तिलक लगायो प्यारे श्याम, आम को तिलक लगायो श्याम को तिलक लगायो। इसी पे एक हमने भजन कंपोज किया था। अब तो श्याम नाम लो लाएगी, अब तो श्याम नाम लो लाएगी, सब जग को यह माखन चोरा, सब जग को यह माखन चोरा, नाम धर्यो बैरागी, अब तो श्याम नाम लो लाएगी। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू गौरव, उनकी याद आ गई यार, क्या गला बात भर गया, गला भर गया है। कैसे उन्होंने सोचा होगा ये तिलक कामोद और श्याम कल्याण का मिश्रण, कैसे उन्होंने। ठीक बात है। और कितना उनका उस समय 20-22 साल का उम्र था राजन भैया। अच्छा। उन्होंने 40s में बनाया है ये राग। बिल्कुल। कैसे, मतलब इसका स्वरूप और इसका फिर ये बंदिश, ये जो बंदिश आपने तिलक लगायो श्याम, ये बहुत पुराना बंदिश है उनका। हाँ बहुत पुराना। और कितना, मतलब वही अभी उनका ये किताब आया है राजन भैया जी, ये करीब 700 पन्ने का किताब है। हाँ हाँ अभी आया उनका बायोग्राफी। मैं जब शुरू किया पढ़ना, हाँ 2 या 3 दिन में मैं इसको रुक नहीं पाया, रात भर इसको, इतना मतलब इंटरेस्टिंग उसमें। ये देखिए, ये पंडित जी का
हाँ 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 ये पहली कॉपी है, और गोल्डन लीफ। गोल्डन लीफ है इसका। जी और जब पंडित जी ने हम लोग को दिया, इसका बहुत बड़ा बॉक्स था, जी 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 तो फर्स्ट कॉपी हम लोगों को दिया सैन डिएगो में, जब हम लोग गाना गा के उठे। जी उनका जन्मदिन था उसको, जी 7 अप्रैल 7 अप्रैल था। जी तो सुकन्या जी बोलने लगी कि आई एम सो जेलस ऑफ यू पीपल, क्योंकि मुझे अभी तक कॉपी नहीं मिली, आप लोगों को कॉपी मिल गया। तो ये हमारे बिल्कुल दिल के करीब है ये किताब। जी जी और ये जो नई किताब आई है, उम्मीद है ये भी आ जाएगी हम लोगों के पास। जरूर आएगी, जरूर आएगी। और इसमें इतना मतलब राजन भैया 2 महीने में 40 दिन उनके पास, 40 दिन के लिए अमेरिका गए। इसमें पूरा डिटेल में डेट वाइज दिया हुआ है। वाह। 40 दिन में 57 कॉन्सर्ट्स बजाए, ओहो। फिर आए इधर, यहाँ आके फिल्म का म्यूजिक कंपोज किए, फिर उसके बाद उस फिल्म के म्यूजिक के बीच में टूर करने गए, 2 दिन में 5 कॉन्सर्ट बजाए, फिर वापस आके म्यूजिक कंप्लीट करके फिर टूर पे। ये उनका शेड्यूल था 60s 70s 80s का। जरूर जरूर। उसके बीच में सिखाना, उसके बीच में कंपोज करना, अपना रियाज, उनका रियाज रेगुलर। कैसे एक आदमी के लिए ऐसे संभव हो सकता है? अवतारी पुरुष थे, अवतारी पुरुष थे, और संगीत जगत में उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया है, उसको कोई भी झुठला नहीं सकता है। हम राजन भैया 2012 में, हाँ, जिस साल दिसंबर वो हम लोग को यहाँ से छोड़ के गए, अब छोड़ के तो नहीं गए, यही है, हमारे आसपास हैं, हमारे दिल में है, संगीत के माध्यम से हम लोग के हरदम फील करते हैं उनको। लेकिन उस समय भी उनका करीब करीब 93 साल का उम्र हो गया था। तब भी दिन में 2 बार सितार लेके बैठते थे रियाज के लिए। बिल्कुल। नाक में ऑक्सीजन था, लेकिन तब भी उसमें वो अपना वो सरगम पलटा, रागों का बंदिश हो। योगी पुरुष थे, अवतारी आदमी थे, वो कोई साधारण मानव नहीं थे। उनको हम लोगों ने देख लिया, सुन लिया, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। ऐसे व्यक्ति को देख लेना ही सौभाग्य है। क्या बात है, क्या बात है। आप लोग आए हमारे पास, बात हम लोग कर पाए आपसे, आपका, क्योंकि आपके बिना ये कार्यक्रम, सच में बताऊं भैया, आप लोगों के दोनों के बिना ये कार्यक्रम हमारा अधूरा था। नहीं, हम लोग तो जरूर आते, मतलब हमेशा से ही हमारा जो उनके प्रति आदर सम्मान है हमारे दिल में, बचपन से। जी जी वो तो कोई भी समझ नहीं सकता कि हमारे लिए वो क्या थे। जी। क्योंकि मैं जब भी मिला हूं आपसे, जब भी मिला हूं, आज नहीं 20 साल से, जब से सौभाग्य हुआ आप लोगों को जानने का, आपने हरदम उनके बारे में बोला है, हरदम उनके बारे में आपने बोला है कि हमने उनको देखा है, हमने सीखा है, बचपन से हमने उनको सुना है। तो हमने हमने बहुत बहुत आप लोगों से उनके बारे में इतने अच्छे अच्छे चीजें सुने हैं। हमने कहा कि अगर लोगों के बीच में आपको नहीं ला सकेंगे तो फिर हमारे लिए ये कार्यक्रम हमारा अधूरा रहेगा। आज हमारा ये 42nd एपिसोड है राजन भैया। अरे, मुझे तुम्हारा भी सितार याद है यार, जब किशन महाराज जी बजाए थे। क्या बात है। कितना अच्छा उस दिन प्रोग्राम हुआ था। तो हम लोग ऑडियंस में सामने ही बैठे थे जी। तो वो प्रोग्राम भी मुझे याद है। बिल्कुल। आप लोग का आशीर्वाद। खूब खुश रहो और खूब अच्छा बजाओ, और उनका जो दिया हुआ ज्ञान है उसको बांटो। बस आप लोग आशीर्वाद करेंगे तो जरूर हो पाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, और उनका आशीर्वाद है। और सुकन्या जी लंदन से अभी आपको नमस्कार बोल रही हैं। उन्होंने अभी ये पूरा प्रोग्राम देखा उन्होंने, और 1-2 उनका मैसेजेस यहाँ पे है, वो आपको बोल रही हैं आप प्लीज मत जाइए। कहाँ जाना, कहाँ कहीं है? कहीं भी कहीं आप यही है। ये इसी प्रोग्राम में, प्रोग्राम को खत्म करने के लिए मना करें। वो बोल रही हैं, शी इज सेइंग मोर म्यूजिक प्लीज, प्लीज डोंट गो। वो कुछ और सुनना चाह रही हैं। एंड शी इज सेइंग, वो आपको आपको लंदन से बहुत, शी इज सेइंग इट इज सो ब्यूटीफुल अभी आपने जो गाया। थैंक यू। एब्सोल्युटली सो ब्यूटीफुल। एंड अनुष्का भी हैं वहां पे। उन लोग अभी तो वो पैंडेमिक के लिए
उन लोग लंदन में ही हैं, फिर आएंगे। हम लोग काफी कुछ प्लान किए थे भैया हाँ उनके हाँ बर्थडे के लिए। अभी ये किताब आया है, दिस इज अ बिग थिंग, पूरे दुनिया में रिलीज हुआ है। इसके बाद काफी सारे कॉन्सर्ट्स और वो सब अभी जैसे जैसे खुलेगा वैसे हम लोग शुरू करेंगे। तो मीनवाइल हमने यही सोचा कि इंटरनेट के माध्यम से थोड़ा आप लोगों से बात करें, आप लोगों का थोड़ा जो एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है, उनका संगीत के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। थोड़ा हम लोग को भी कुछ जानने को मिलेगा, कुछ इंसिडेंट्स जो हमको नहीं पता है, जो नहीं हमने सुना है उसके बारे में। तो इसीलिए हमने बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा। और फिर से वो ताजगी आ गई हम लोगों के अंदर भी, पंडित जी जी का स्मरण आ गया। जी जी और अभी लास्ट जो उनको हम लोग मिले थे दाढ़ी में, इतने खूबसूरत लग रहे थे, संत लग रहे थे। वो संत तो थे ही, और उनके साथ का लास्ट के समय जो लास्ट बार यहाँ इंडिया आए तब के भी फोटोग्राफ हम लोगों के पास में है। जी जी वहाँ और कमानी हॉल में, कमानी हॉल में बिरजू महाराज जी का प्रोग्राम था, उसमें कलाश्रम का। कलाश्रम का जी जी सम्मान दिया था। सम्मान दिया था पंडित जी को। तो उसमें भी हम लोग थे, तो वहाँ पे साथ का एक ऐसा फोटोग्राफ है अविस्मरणीय। जी जी तो ये भी बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग उनके बहुत नज़दीक थे, उनका हमेशा आशीर्वाद। और अभी भी सुकन्या जी आती हैं जी तो जी उनका भी जो प्यार मिलता है हम लोगों को, जो स्माइलिंग फेस है, उनका प्रेजेंस जो है जी वो कमाल का है, बड़ी लवेबल हैं वो। जी तो जी। ये और वो पंडित जी बहुत काम कर रही हैं, बहुत काम कर रही बहुत हैं, बहुत बहुत कर रही हैं। बहुत बहुत काम। मेहनत कर रही हैं गुरु जी का काम आगे बढ़ाना। कितना उन्होंने यहाँ का जो आर्काइव है और सैन डिएगो वाला जो, कितने सारे रिकॉर्डिंग मैं बताऊं आपको भैया, कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के वो लाई है। 40s का रिकॉर्डिंग, 50s का, जब गुरुजी हार्डली 30 साल के थे, 40 साल के। और बिल्कुल ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग में क्या बताऊं। ठीक बिल्कुल बात है। बिल्कुल। एक कलकत्ते का मिला है 1951-52 का, अनोखे लाल जी के साथ। क्या वाह। बात। ओ हो, वो रिकॉर्डिंग लकीली गुरुजी थे तब हाँ भैया। और मुझे उन्होंने बोला कि तुम कलकत्ते जाओ, ऐसे ऐसे जगह वहां पे किसी ने बोला है। तो मैंने कहा मैं जाऊंगा। जब उसको जिनके घर में था वो, उन्होंने बोला मैं थोड़ा सा खाली बजा रहा हूँ, खाली देखो तुम्हारे गुरुजी क्या थे। मैं जब सुना, लगा शरीर में कुछ करंट लग रहा है। तो ठीक मैं है। वापस आके, लोधी एस्टेट में तब थे, मैं गुरुजी को बोला कि एक रिक्वेस्ट है गुरुजी। बोला लाए लाए हो कि नहीं। हमने कहा लाया हूं, लेकिन मैं दूंगा एक ही शर्त पे। क्यों शर्त? मेरा रिकॉर्डिंग है। हमने कहा नहीं नहीं, ये रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ बैठ के सुनना चाहता हूँ। वाह। तो बोला अच्छा ठीक है। तो वो कैसेट मंगवाए, वो कैसेट में था। हाँ ओ हो, वो उसमें उन्होंने आलाप शुरू करके ऐसे बंदिश शुरू किया, लग रहा है विलंबित एक ताल में गद बज रहा है, तोड़ी में था वो। वाह हाँ वाह। तो मैंने उसको पॉज कर दिया। गुरुजी ने नहीं, गुरुजी ने बोला पॉज करो पॉज करो। तो हमको बोल रहे हैं कि अरे याद आ गया, ये 52 का किस्सा था, डिक्सन लेन में ज्ञान बाबू के घर में। ओहो। और बोले पूरे ऑडियंस में उस दिन जितने कलकत्ता के गवैये सब बैठे हुए थे। तो मैंने जैसे ही वो देखा, सितार मिलाया तोड़ी में, उन्होंने वो सोच के ही गए थे तोड़ी, मियाँ की तोड़ी बजाएंगे। हम्म। उन्होंने कहा कि मैंने प्लान चेंज कर दिया आलाप जोड़ झाले का। मैंने कहा कि इसमें छोटा सा आलाप करके विलंबित से शुरू करता हूँ। क्या क्या बात। बात है। ओहो, और उसमें अनोखे लाल जी का ठेका। हाँ वाह। और द्रुत जब वो फिर गए हैं उसमें, वो कम से कम 1.5-2 घंटे का सिर्फ एक ही राग उन्होंने बजाया था उस दिन। हाँ वो तो 4-4 घंटा बजाते थे एक एक राग को। हमने ऐसा ऐसा प्रोग्राम अरे सुना है, जी जी। 3 घंटा 3.5 घंटा एक राग, ओहो हो। आलाप 2-2 घंटे का आलाप। 1.5-2 घंटे का तो आलाप हमने खूब सुना है उनका। और ओह, लोग आंख बंद करके ऐसे बैठे हुए जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं, मंदिर में कुछ चल रहा है। तो ऐसा ऐसा आलाप उनका, पूरी रात रात भर उन्होंने बजाया हुआ है। 8-8 10-10 घंटे का कार्यक्रम उन्होंने बजाया हुआ है। 2-2 तबले वाले, 3-3 तबले वाले भी ओहो आए हैं। एक बार किशन मामा जी के घर बजा रहे थे, जी तो कंठे महाराज जी ऑडियंस में बैठे थे ऐसे। वो उनके घर पे, मतलब एक गली जो है वहाँ पे एक स्टेज बना के वहाँ हो रहा था, सारे अच्छा, गली में, घर के बाहर? नहीं, घर जो के गली बाहर, है, घर ओहो, के बाहर जो गली है, जी जी जी। नहीं नहीं, वो बाहर वाली गली नहीं। बाहर नहीं, हाँ हाँ, अंदर घर वाली, अंदर। हाँ जी 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 आप देखे होंगे वहाँ। जी 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 तो जो गणेश कक्ष में जाने का सीढ़ी है,
जी जी जी। उस सीढ़ी पे स्टेज बना था ओहो हो। और ऑडियंस सब इधर बैठी हुई थी जी 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 जी। नीचे। कलाकार वही अपने मोहल्ले के मोहल्ले के कलाकार। कलाकार, बड़े बड़े दिग्गज कलाकार बनारस के, सब पंडित जी को सुनने आए थे। जी तो पंडित जी ने अपना, जब मतलब आए वो अंदर से ट्यून वगैरह करके, तो कंठे महाराज जी ने कहा कि क्या बजाएंगे? तो बोले कि बब्बा वो मारू बिहाग। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अपने कमरे में से सुन लूँगा। बोले अरे अरे आप बैठिए। तो बोले अरे बिहाग बजाते तो मैं बैठता, अब उसमें मारू लगा दिया आपने। तो, तो पंडित जी बोले कि ठीक है, हाँ, मैं बिहाग बजाऊंगा, आपको बैठना होगा। आपको बैठना पड़ेगा। हाँ, तो बोले कि हाँ मैं बैठूंगा। हाँ बिहाग बजाइएगा तब हम वो सुनेंगे। मारू लगा के मारू बिहाग, वो हम अपने कमरे में से सुन लेंगे। ये जिक्र याद है मुझे वो उस तो फिर जमाने। उन्होंने बिहाग फिर। अरे हाँ। क्या अद्वितीय बिहाग, हाँ अद्वितीय बिहाग बजाया। हाँ हाँ हाँ, उनका बिहाग तो अमर, सब राग है, कोई कोई हाँ, राग वो जो उनका तो राग उन्होंने बजा दिया और उसकी प्योरिटी राग की। राग की प्योरिटी। हाँ, जो जितना उन्होंने देखा, हमारे ख्याल से बहुत बिरले लोग होंगे जी। जो राग को इतना नजदीक से देखना और उसको ऐसे ही मेंटेन निभाना। रखना, निभाना उसको। और वो भी सितार जैसे साज में, जिसमें सितार सितार जैसे साज में, तान में, सरगम में, हर जगह वो राग निभ रहा है। हर जगह। हाँ हाँ। सिर्फ आलाप में नहीं निभ रहा है, तानों में भी निभ रहा है। हाँ हाँ। तो वो नज़ारा हम लोगों ने देखा है उनका। और कि वो राग, गुरुजी बोलते थे कि सब राग तान के लिए नहीं है। ठीक बात है, बिल्कुल। और उसके रास्ते फिर वो निकालते थे कि इसमें तान अगर नहीं है तो क्या रास्ता होगा कि वो राग भी रहे और उसका बढ़त भी हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये गुणी लोग कर सकते हैं, वो गुण के महान सागर थे। हाँ हाँ हाँ। और आप लोग बोल सकते हैं क्योंकि आप लोग भी, आपका तो हर एक प्रोग्राम, मैं सच बताऊं जब भी सुनता हूं इतना कुछ सुनने को मिलता है, इतना जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है, और इतना इंस्पायरिंग होता है। अभी इतना छोटा सा क्लिप था वो रामदासी मल्हार का, और क्या बंदिश आपने, वो शायद कोई पुरानी बंदिश आपने गाया उस दिन। हाँ, बहुत पुरानी बंदिश है। जी 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 और वो दरगाही जी के घर का बंदिश है। जी जी। तो उस दिन हमने रामदासी मल्हार और सूरदासी मल्हार और जयंत मल्हार, हाँ हाँ हाँ। वो तीन मल्हार गाए थे उस कॉन्सर्ट में। जी जी जी। हमारा एक कॉन्सर्ट सीरीज चल रहा है। वो कहाँ हम लोग, उसका कोई लिंक आएगा, हम लोग देख सकते हैं? हाँ, वो एक डोनेशन वाला प्रोग्राम है, हाँ ठीक है। तो उसका लिंक हम भिजवा देंगे। आप भिजवा दीजिएगा, हम जरूर उसमें डोनेट करके हम देखेंगे उसको। हाँ, थोड़ा सा उसमें डोनेशन दोगे तब देखने को मिलेगा। डोनेट जरूर डोनेट कर देंगे। अभी शुभ आप लक्ष्मी जरूर। भाभी ने भी उसमें डोनेट किया है। किसने? हाँ, शुभ लक्ष्मी भाभी ने, जी 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 जी। उस्ताद अमजद अली खान साहब की वाइफ। जी जी, नहीं हम भी कर देंगे, हम भी उन्होंने भी किया है। तो एक 23 अगस्त को था वो जो मल्हार का हमने गाया। जी अब दूसरा कॉन्सर्ट है 19 सितंबर को। जी जी। तो उसका ये थीम बेस्ड प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है उसमें। तो उसमें पहला प्रोग्राम था रोमांटिक बनारस, हाँ 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 और दूसरा प्रोग्राम है मैजिकल बनारस, हाँ हाँ हाँ। और तीसरा प्रोग्राम है स्पिरिचुअल बनारस। ओफो। तो वो 10 अक्टूबर को है। जी जी। और 19 वाला जो प्रोग्राम है वो मैजिकल बनारस है। मैजिकल बना। उसमें पुरानी पुरानी जो रचनाएं हैं, बंदिशें हैं, जी वो जी हमने सोचा है गाने को। तो मैं लिंक तुमको भिजवाऊंगा, जी जी। थोड़ा दक्षिणा दे देना। जरूर 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 जरूर। अच्छा, एक 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 चीज आपसे हम पूछना चाहेंगे। हाँ, महाराज जी से जब भी मुलाकात होता था बनारस में, दिल्ली में, किशन महाराज जी का, हम्म, और गुरु जी के भी मुंह से हमने सुना है, हरिशंकर जी के बारे में थोड़ा बताइए हम लोग को आप। बहुत बड़े विद्वान थे हरिशंकर उनके जी। बारे में वो बहुत बोलते थे, वो बोलते थे तीन शंकर जिनके साथ बजाने में मैं सोचना हाँ, पड़ता है, बिल्कुल। जरूर। उसमें वो हरिशंकर जी का बात बहुत हर बार बोलते थे वो। ये तो उन्होंने जाकिर भाई को भी बोला जी अहमदाबाद में।
कि हमने लयकारों का एक श्रेणी बनाया। ऐसा किशन महाराज जी का वक्तव्य जैसे वो बोलते थे। और वो तो सबके सामने खड़े होके बोलते थे एकदम। हाँ, नहीं तो वो नंदन भाई के घर में बैठे हुए, जी 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 उस दिन जाकिर भाई का कुछ जन्मदिन वगैरह था, जी तो वो वीडियो भी हो रहा था साथ में। जी जी तो जाकिर भाई ने ही शुरू किया कि जी महाराज जी हमने सुना है कि आपने लयकारों की श्रेणियां बनाई हैं। तो मामा जी ने कहा कि हाँ यार जाकिर, हमने श्रेणी बनाया है। जी। एक अति विशिष्ट लयकार, हाँ हाँ एक विशिष्ट लयकार जी और एक साधारण लयकार। हाँ हाँ हाँ, तो जाकिर भाई ने पूछा कि अच्छा, अति विशिष्ट लयकार में किसको आपने पाया? जी तो मामा जी ने कहा कि ये राजन साजन बैठे हैं ना, इनके पर नाना पंडित नानक मिश्र हाँ, नेपाल दरबार में जो थे, जी उनको हमने अति विशिष्ट लयकार का दर्जा दिया। अति विशिष्ट लयकार, कुछ भी सवाल लय का पूछो, 1 सेकंड में उसको बता देते थे, इतने बड़े लयकार थे। तो जाकिर भाई ने कहा कि विशिष्ट लयकार में, बोले विशिष्ट लयकार में हमने देखा 3 कर। 3 का। हाँ, तो एक तो पंडित रविशंकर, हाँ 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 और एक हरिशंकर, हाँ 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 और एक RL बैंकर। तो जाकिर भाई बोले ये कौन थे? बोले ये बम्बई के बैंकर थे, हारमोनियम बजाते थे, लेकिन हारमोनियम का गत ऐसा बजाते थे कि जब तक वो लय दिखा नहीं दें तबला वाले शुरू नहीं कर पाते थे कि सम कहाँ है। हो। इतने खतरनाक लय देखते थे वो। तो जाकिर भाई ने कहा कि साधारण में कौन कौन है? नहीं, फिर हरिशंकर जी के लिए उन्होंने हरिशंकर जी के लिए कहा। तो फिर हरिशंकर जी महान, बड़े बहुत बड़े महान विद्वान हुए। जी और मजे की बात ये रही कि पंडित ननकुलाल जी के वो दामाद भी लगते थे, जी तो उनसे भी उनको बहुत कुछ लयकारी का विद्या मिला। और फिर उनके जो गुरु और पिता थे पंडित बड़े रामदास जी, हाँ 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 उनसे उनकी तालीम हुई। जी तो इतना पुख्ता तालीम उनकी थी कि मतलब वो कानड़े के सारे प्रकार, इस तरीके का जो सिलसिला होता था रागों तोड़ी का, के सारे प्रकार। तोड़ी के, और उसका भी एक सिलसिला, धुरपद भी याद है, धमार भी याद है, ख्याल भी याद है, चतुरंग भी याद है, टप तराना भी याद है, टप्पा भी याद है। तो ऐसे सिलसिलेवार ढंग से उनकी मतलब शिक्षा हुई और उनको याददाश्त था। और पंडित किशन महाराज जी उनको ऑनर करते थे महाशय जी बोल के। और उनके लिए ऐसा हम लोगों ने देखा अपने बचपन में, जब पंडित हरिशंकर मिश्र जी धमार के बहुत ही अति विशिष्ट गायक थे। अच्छा और ख़ास करके जब पंडित किशन महाराज जी, पंडित हरिशंकर मिश्र जी, मेरे चाचा जी पंडित गोपाल मिश्रा जी, ये तीनों लोगों का महफिल होता था, तो ऐसा लगता था कि 3 बहुत बड़े बड़े मल्ल योद्धा ओ हो लय के। क्योंकि हमारे चाचा जी भी पंडित गोपाल मिश्रा जी जैसा सरंगिया, लयदार सरंगिया हुआ नहीं, तो वो भिड़ते थे। भीड़ के हाँ और हरिशंकर जी बोलते थे हाँ किशन बचना, ऐसे बोल के, क्या बात है। हाँ मुंह देखो कहाँ जा रहा है, कहाँ हाँ आने वाला है, और यहाँ मुंह आ रहा है, वहाँ दिखा रहे हैं। और वो लड़ंत ऐसा होता था गौरव, जी जी धमार में, और धमार का जो गति था, हाँ वो गति कहाँ था? क धी ट धी ट धा ग ती ट ती ट ता क धी। इस जगह पे धमार होता था। बाद में धमार को जो है लोगों ने रूपक बना दिया। जी 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 क धी ट धा ग ती ट ती, यहाँ रूपक हो जाएगा, 7 मात्रा हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो है क धी ट धी, यहाँ धमार गाना, हाँ और 4-4 5-5 आवर्तन का लड़ंत हो रहा है। ओहो फ्रीलांस, कोई भी कुछ उसमें बैठाया हुआ कहीं से कुछ नहीं है। तो आप समझिए कि कितना लय का दिमाग होगा। 4-4 आवर्तन तक लड़ंत चल रहा है, लय ताल छंद सब उसी में। सब उसी में चल रहा है।
3 आवर्तन 4 आवर्तन का लयकारी हो रहा है, और बाद में जब धाए 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 मुखड़ा आ रहा है हाँ हाँ हाँ, तो वो हमने अपने बचपन में क्या बात देखा है, है। क्या बात है। एक बार करीब 91 92 का किस्सा है हाँ। राजन भैया। गुरुजी और महाराज जी का प्रोग्राम था कलकत्ते में, हाँ जोरा शाखों में, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के घर में, उनका हाँ जो हाँ, जन्म स्थान। बिल्कुल। और उस बार करीब ऑलमोस्ट 15 दिन गुरुजी भी लाला जी के घर में बालीगंज में, और उसी घर में ऊपर महाराज जी, किशन महाराज जी ठहरते थे, तो वहीं पे वो भी ठहरे हुए थे। हाँ और हम भी उस बार गुरुजी के साथ लकीली थे उनके साथ। हम्म, तो रोज सुबह उन लोग करीब 11 बजे से 1 डेढ़ 2 बजे तक बैठते थे, सिर्फ धमार लेके। वाह। मुझे अभी भी याद है, दूसरे दिन या तीसरे दिन अचानक महाराज जी रुक गए, क्योंकि गुरुजी और महाराज जी का जो शुरुआत का लाइफ था, इन्होंने बंबई में बहुत समय साथ में गुजारा था। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत स्ट्रगल करना, साथ में जा जाके बजाना, जगह जगह में रियाज करना, सब ये सब बहुत। तो महाराज जी को अचानक उन्होंने रुक गए, बोले कि याद है हम लोग बंबई में करते थे कि सम जो है 1 पे नहीं आएगा, 5वीं मात्रे पे आएगा। हो। और हर एक आवर्तन बजा के जब तिहाई आके सम आ जाएगा 5वीं पे, वो नंबर बोलते थे, 7 बोलते थे, फिर वो उसका सम फिर 7 पे आ जाता था, हो 9 हो जाता था। मैं बताऊं करीब 2 2 ढाई घंटा उस दिन ऐसे ही नंबरों का गेम चलता रहा। महाराज जी बोले 14 पे, सम से 1 मात्रा पहले सब सम आएगा। क्या बात है। और वहीं से घूम के गुरुजी लेके वो आए, तोड़ा और वो सम पे आया। अद्भुत अद्भुत ओहो। कार्य है, अद्भुत कार्य है। और राजन भैया, वो पूरे धमार में कहीं पे उन्होंने तान नहीं बजाया। बिल्कुल। पूरा ध्रुपद अंग में जैसे जोड़ अंग से होता है, या जैसे हाँ, तोड़ा होता है, तोड़े अंग में उन्होंने उसको, और बोल बांट का काम और पखावज का काम सब वो सितार के ऊपर, उसका अंग ही अलग एकदम। ठीक बिल्कुल बात है, बिल्कुल। ठीक बात है। तो वो अब क्या कितने इनका देखिए, इन बड़े लोगों का बड़े विद्वान लोग थे, उसको समझना भी बड़ा मुश्किल है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल है। हमको अभी आपने याद दिलाया वो हैबिटेट का कॉन्सर्ट महाराज जी के साथ। वो हाँ जब दिल्ली आए, हमको बोले कि तुम आज सितार लेके आ जाओ, 11 बजे आ जाना हमारे पास। तो मैं गया। उन्होंने जाने के पहले वो तबला वबला एकदम मिला उला के हमको पूछे, किसमें रखते हो तुम, तुम्हारा किसमें रहता है सितार? तो हाँ। डी हमने बोला। और खाली एक ही उन्होंने पूछा, क्या बजाओगे, क्या बजाने वाले हो? हम्म और उन्होंने कहा कि जो बजाओगे पूरा बजाओ आज, हम्म। मुझे सुनना है अच्छी तरीके से। और पता नहीं वो तबला कुछ और ही तबला, राजन भैया। सच बात। आशीर्वाद, मतलब क्या बताऊं, मेरे लिए तो आशीर्वाद है वो, बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बहुत बड़ा आशीर्वाद। अच्छा, चिन्नम्मा यहाँ पे बोल रही है कि आपको तो जाने नहीं देंगी वो, तो आप थोड़ा कुछ सुना दीजिए। उनका वन ऑफ हर फेवरेट राग इज यमन कल्याण, वो बहुत बहुत पसंद करती हैं। तो क्योंकि हाँ, कार्यक्रम का भी वक्त हो रहा है, आप लोग को भी अभी ज्यादा देर हम नहीं रोक सकते हैं। साजन भैया, आपको शायद आपके दांत के लिए कुछ जी जी, मेडिसिन भी लेना है। मेडिसिन भी लेना है, तो थोड़ा थोड़ा कुछ सुना दीजिए, फिर उसके बाद फिर हम लोग आप लोग का आशीर्वाद लेंगे, लेके फिर आपको इजाजत लेंगे। स्वरांश जी जरा तानपुरा चला दीजिए। हमारे साथ स्वरांश मिश्रा है। जी 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 जी, स्वराज भाई नमस्कार। नमस्कार भैया। कैसे हैं आप, कैसे? चिन्नमा आपको आपको भी थैंक्स बोल रही हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू में वो नाम देखा था जब आप सेट कर रहे थे। जी आज थोड़ी गड़बड़ी होगी, मेरा कैमरा जरा धोखा दे गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वी वर स्टिल एबल टू मीट, एंड इतना अच्छा भैया लोगों से बात हुआ, और इनके साथ इनका साक्षात्कार हुआ। इट इज अ ब्लेसिंग, रियल रियल ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू भैया, थैंक यू। महिमा लिख रही है, एक भजन प्लीज। ओके। अब चिन्नमा जी का आज्ञा है यमन कल्याण का। हाँ, एक भजन प्लीज में लिख के और लिखे तो भेज रही। यमन कल्याण थोड़ा शुरू करके एक थोड़ा फिर भजन से, फिर आप थोड़ा सा हल्का छोटा छोटा। हाँ 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 ये भी देखो बहुत जी पुरानी चीज है। जी। ये ना दे 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 ना दे दे दे
एंडी डोले डोले रे 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 साजन कर बैया डारे एंडी डोले डोले रे साजन कर बैया डारे एंडी डोले रे हमारी चुनरिया पिया की पगड़िया केसर रंग रंगा दे सजन गर बैया डारूगी एंडी डोले रे हमारी चुनरिया क्या अंतरा बनाया है देखिए हमारी चुनरिया पिया की पगड़िया केसर रंग रंगा दे तो साजन गर बैया डारूंगे एंडी डोले डोले रे धीग धा धाक धीग धा अद्धा में है ये तो ये खास चिन्नम्मा जी के लिए सुनाया हमने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भजन एक लाइन वो भी उनकी फरमाइश है चिन्नम्मा जी की। चलो मन सुना या तो और को अब कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो श्री राम राम अब कृपा करो श्री राम राम दुख टारो इस भव बंधन के दुख से इस भव बंधन के दुख से हमें उबारो अब कृपा करो श्री राम राम दुख टारो राम दुख टारो। क्या बात है क्या बात है। बहुत अच्छा लगा गौरव नबारुण जी सबसे बात करके मिलके। आप आशीर्वाद करिए हम लोग को। और नबरुण बहुत मेहनत कर रहे हैं पंडित रविशंकर म्यूजिक फाउंडेशन को, वो बहुत उसमें अपना टाइम दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, और गुरुजी का जो भी सपना था उसको कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह ले जाएं, बच्चों के बीच में संगीत को लाएं, थोड़ा वो करें। तो आप लोग का आशीर्वाद सहयोग हम लोग हरदम
हम लोग को मिलता रहेगा तो हम लोग काम को थोड़ा आगे बढ़ा सकेंगे। जरूर जरूर, हम जरूर। हमेशा साथ में हैं। हमारा प्रणाम आपको दोनों को। प्रणाम बहुत बहुत अंकल, नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार। चिन्नम्मा जी बहुत अच्छा लगा अंकल, बहुत अच्छा लगा, दोनों को चरण स्पर्श। आपका घर तो मंदिर है रमेश नगर का, जाते हैं तो बनारस दिखता है, उसमें दरवाजा ही पूरा बनारस के उसके बना हुआ है। तो और आपका ऊपर वाला घर, मुझे जी सौभाग्य मिला कि वहां बैठ करके आपका गाना सुनूं जब हम गए गौरवदा के साथ, इतना अच्छा लगा था। फिर अंकल आइए क्या, कभी भी, फिर जल्दी। आऊंगा अंकल, हम लोग अवश्य आएंगे, इसके बाद हम तो दिल्ली आएंगे तो जरूर मुलाकात होगी अंकल। ठीक है। जरूर, जरूर। ओके प्रणाम गौरव जी, अंकल। अच्छा, जी। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। To the viewers of Pandit Ravi Shankar Music Foundation, tomorrow once again we are going to meet with another eminent personality. Till then, good night and stay safe.